जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ का दौरा कर गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से भेंट की और उनका दुख दर्द साझा किया। इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ पूरी तरह खड़े रहने का आश्वासन दिया, जबकि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उपराज्यपाल ने श्री नंगाली साहिब गुरुद्वारा में गोलीबारी पीड़ित परिवारों के साथ भेंट की और उनके दुख दर्द को साझा किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा चलाई गई बमबारी में इन लोगों की शहादत हुई। मैं उनकी पुण्य स्मृति को अमल करता हूँ। तो लोग घायल हुए, जम्मू मेडिकल कॉलेज में लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तत्परता के साथ के इलाज का प्रबंध किया। ईश्वर की कृपा से घायल सभी लोग ठीक है। अनेक दुख भरी कहानियां मेरे को बताई गई, विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। 12 वर्षीय जुड़वा भाई बहन पूर्व आत्मा और जय नदी, उनको मैं विशेष रूप से वो गैर पाकिस्तानियों की नापाक हरकत से निशाना बने थे। उनके पिता रमीज जी गंभीर रूप से घायल और व्यक्तिगत रूप से भी अस्पताल में उनसे मिला और ईश्वर की कृपा से उनका स्वास्थ्य बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी भी हम सब जानते हैं 22 अप्रैल को और गांव को वैक्सीन घाटी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निरपराध पर्यटन निशाना बनाया, उसमें छपे जानी चाहिए। पूरे देश में इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने हिंदुस्तानियों के आगे देखते हुए बात करती थी कि आतंकवादी और प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सबक दिया जाएगा जो सपने में भी पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई, और उसको दृष्टिगत रखते हुए 6 और 7 मई की रात भारत की सेनाओं में, हमारे सेनाओं के बहादुर अफसरों और जवानों 9 टेरर कैंप्स किए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। तो पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहते। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद और उनके हटाओं को ही। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई माना और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, पूरी सेक्टर, अनंतनाग, केरल, हमने अनेक बहुमूल्य जाने कमाई। ये कोई राजनीति का समझ नहीं है। जो आर्थिक सहायता थी मोटे तौर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से शासन की ओर से मिला करके और परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए। जो घायल थे उनका में इलाज, उनकी दवा दारू का इंतजाम प्रशासन ने किया और जो अनुमन्य सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी को इसकी जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से
वालों के साथ है, पुंछ के लोगों के साथ है, जिन घरों की बर्बादी हुई है उनके पर जुड़े हैं। अधिकांश घरों को जो तात्कालिक सहायता डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है उसमें दी गई। प्रशासन के हमारे साथी आइडेंटिफिकेशन और मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का भी निश्चित रूप से काम किया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने शहादत दी है इस हमले में, उनके नेक्स्ट उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी। एक बात हमें समझनी होगी, पहलगाम का जो हमला उसके पीछे की साजिश में जानी, जानबूझ करके हमला इस तरह से किया गया और जो हड़प पूछ करके लोगों को मारा। इस तरह की कार्रवाई वहां हुई, मनसा बड़ी अत्मस्त थी। पूरे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कोई न कोई बंटवारा विवाद था। इस पवित्र गुरुद्वारे पर भी जो हमला हुआ या पंजाब में जो हमला किया गया और उसके बाद जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, उसके पीछे भी साजिश यही थी कि हिंदू सिख मुस्लिम आपस में। भारत के लोग संकट के समय में सदैव देश के साथ हैं, खड़े रहे। खासतौर पर सिख कौम जो जब भी देश में खड़ा आया है, मुझे लगता है कि गुरुओं ने आपको यही प्रेरणा दी है कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है और काम आपने सदैव किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बाकी जो मनोरंजन दिया गया ध्यानपूर्वक रखा है, उसमें अस्पताल की उचित व्यवस्था, जिनका नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कैसे हो, ये काम निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। मुझे जम्मू में मैं था, जिस दिन मैंने तय किया था कि आने का, उस दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री बुलाया है, लगा कि आज जाना बात रखते हैं। मैं आपके बीच में हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपके सुख दुख में निश्चित रूप से खड़ी है। और ये बात मैं जानता हूँ, चुनौती के समय देश के बहादुर प्रहरी के रूप जो कुंजवासी, सभी कुंजवासी इस तरह से डटे हुए थे, भारत माता के वीर सैनिकों को नैतिक ताकत दे रहे थे, उसको भी मैं नमन करता हूँ। और ये गर्व है कि हमारा लोकतांत्रिक समाज संकट इस घड़ी में एकजुटता और विघटनकारी तत्वों के मंसूबों को सदैव पूरा करता रहा है। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मान जी के रूप से, और आप सबको भरोसा देता हूँ कि आपके हर सुख दुख में जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के गृह मंत्री जी का संदेश भी है, जिन परिवारों को पाकिस्तान ने दुनिया में फंसाई है, उन परिवारों के पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर काम करेगा। कौन है? इतनी बात का कर एक सरकारी विभागों की मीटिंग भी हम और चीफ सेक्रेटरी साहब रखने वाले हैं, उसमें हमारे अधिकारी आ गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शासन पूरी तरह से आपके साथ है। इतनी बात कर फिर से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप धैर्य रखिए, आपके साथ आपको पूरे आपके परिवार, पूरे देश को गर्व है। जम्मू कश्मीर प्रशासन या भारत सरकार हो आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी है। इतनी बात करके अपनी बात पूरी करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा।